सर क्या नाम हुआ आपका? गुरु मैं खुद मीडिया से हूँ तो अच्छा, आपको जो पश्चिम बंगाल वाला जो मुद्दा चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसको लेकर, और सीजीआई ने जो है कड़ी जो है यहाँ पर फटकार लगाई है ममता सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के डे वन से, उस पर क्या कहेंगे सर आप? ममता सरकार जानबूझ के जो रेप आरोपी है उसको बचा रही है, ये सबको पता है। और खुद प्रदर्शन कर रही हैं, खुद प्रदर्शन भी कर रही हैं। चाहती तो पहले दिन से चूँकि मामला हाई प्रोफाइल था, सीबीआई को जांच रिफ़र कर सकती थी, लेकिन एक हफ्ते का 10 दिन का टाइम दे रही थी, तो इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग के साथ छेड़छाड़। हाँ, वो जो तोड़फोड़ हुई वो भी पूरी तरह से ऐसा लग रहा कि वो, ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आरोप है कि वो टीएमसी के लोग आए और उन्होंने क्रीम अफसीन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तोड़फोड़ कर दी वहाँ। तो ये होना ही था, जो आज हुआ ये तो होना ही था। जो आपने तोड़फोड़ की बात जो कही है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर भी आज बात कही गई है जो बेंच की तरफ से, कि जहां पर ये अपराध हुआ पहले तो आपको उस जगह को प्रोटेक्ट करना था, उसको प्रिजर्व करना था, लेकिन वहां पर आकर के लोग तोड़फोड़ करते हैं और कोई एक्शन नहीं लेता। प्रशासन आखिरकार सो कहाँ रहा था? इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी वहाँ ये सब बिल्कुल, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट करा है, यही बिल्कुल यही कमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी करा था कि जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, ये प्रोफाइल केस है, तो क्राइम ऑफ सीन को प्रिजर्व करना चाहिए था, उसकी सिक्योरिटी करना चाहिए थी। लेकिन उसी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन हो रहा था उस रात को, अचानक से कुछ 500-600-700 लोग आए, अननोन लोग अचानक अस्पताल में घुस गए, पुलिस भाग रही इधर उधर। तो ऐसा लोग कहते हैं वहाँ के कि ये टीएमसी के गुंडे थे जिन्होंने सरकार के इशारे पे, पुलिस के इशारे पे सबूत नष्ट किए, जिससे कि सरकार को कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। कई सवाल उठे, जैसे पहले दिन से ही जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वो सवालों के घेरे में है, प्रिंसिपल सवालों के घेरे में है। आज कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आपको इतनी क्या जल्दी थी, जो जांच के दायरे में जो प्रिंसिपल हैं जो कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है इतना बड़ा अपराध होने के बाद, उनको आपने दूसरे दिन ही हटाकर दूसरी जगह अपॉइंट कर दिया, तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? ये भी सवाल ममता सरकार से किया। बिल्कुल, अब बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा पहले कि ये सुसाइड है। तो आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के अगर हेड हैं, आप कोई नॉर्मल डॉक्टर भी अगर बॉडी देखेगा तो वो कहेगा कि ये सुसाइड नहीं है, तो उन्होंने सुसाइड कह दिया, तो इसका मतलब कि वो किसी को किसी के कहने पे बचा रहे हैं। क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक का तो काम है ही नहीं है, ये कम से कम 3-4 लोगों। बिल्कुल ऐसा लोग वहाँ के कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं। संजय रॉय जो मेन एक्यूज्ड है, उसका, प्रिंसिपल का और की साठगांठ है, पहले से जान पहचान है, क्योंकि वहाँ पास की पुलिस चौकी में ऑलरेडी उसका सालों से उठना बैठना था, वो जान पहचान थी उसकी। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वहाँ के जो परिजन हैं और वहाँ के जो लोग भी वो भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ उसके कलीग हैं हॉस्पिटल के, वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक आदमी ऐसा किसी एक इंसान को ऐसे मतलब इतने बड़े हॉल में ले जाके मार नहीं सकता है, इसमें कई लोग शामिल हैं। इंतजार अगली सुनवाई का रहेगा जो 23 अगस्त को। इसी बीच एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें देश भर से कोई अलग अलग एम से डॉक्टर, IIMA के डॉक्टर और बाकी जो सर्जन, उन सबको लेकर के एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सरकार के कुछ लोग रखे गए हैं। CISF अब वहाँ पर लगाई जा रही है कि जो वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए और बाकी आम लोगों के लिए भी कैसे जो है सुरक्षा मानदंड क्या होने चाहिए, वो ये पूरा टास्क फोर्स जो आने वाले दिनों में तय करें। वो ठीक है, मतलब सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन जो डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं वो उस पर निश्चित तौर पे टास्क फोर्स, मुझे लगता है उसी का एक रूप होगा, कुछ वैसे जैसी उनकी मांग है कुछ उसी जैसा होगा। अभी मैंने डिटेल देखी नहीं है, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल्स में जो कार्यस्थल पे डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये इस पे नो डाउट, इस पे सरकार को कुछ जो उनकी मांग है कानून बनाने की, सख्त कानून बनाने की, वो होना ही चाहिए। और सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे ठीक कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशली जो नॉन बीजेपी, मतलब मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं, जहाँ उनकी रूलिंग नहीं है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। घटनाओं पर एक्शन तुरंत होगा तो घटनाओं पर एकदम से तो कहीं जीरो नहीं होती, यहाँ भी जीरो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। बिल्कुल, जैसे आप यूपी में तमाम खबरें देख रहे हैं कि कहीं छेड़छाड़ की घटना हुई, तुरंत 48 घंटे के अंदर अपराधी का वो जो भी एक्शन हो जाता है। तो नो डाउट बंगाल में ऐसा नहीं, बंगाल में सरकार, पुलिस और अपराधियों को बचाने में लग जाती है, तो अपराधियों को भी लगता है भाई हमारे पीछे सरकार खड़ी हुई, हमको क्या दिक्कत है। बाकी जगह क्या है, जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहाँ पे एक्शन होता है,
तो लोगों के मन में कानून का डर रहता है। तो ये जनता देख रही है ये। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, इसी बीच लगातार एक तबके की तरफ से राष्ट्रपति शासन की मांग थी और वहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस, वो आज दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली आकर के उन्होंने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी है, उपराष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है, गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये एक केवल घटना नहीं, पुरानी जितने पिछले लंबे समय से घटनाएं चलती आ रही है पूरा उसका ब्यौरा है। तो शायद क्या ये तैयारी है राष्ट्रपति शासन? देखिए, ये राज्यपाल का बंगाल के आना, दिल्ली में तमाम अलग अलग लोगों से लोगों से मिलना, नो डाउट इस पे सरकार पे थोड़ा प्रेशर जरूर बनेगा, लेकिन एक संवैधानिक ढंग से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में चुनी हुई सरकार को ऐसे राष्ट्रपति शासन लगाना, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही संविधान और इससे को लेके हुआ बनाया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन रिपोर्ट से कुछ ना कुछ हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा स्टेट गवर्नमेंट पे, जो एकदम बिल्कुल लापरवाह है, थोड़ा सा संजीदा हो सकता हो इस डर से, बेइज्जती जो भी उनकी मतलब कि चारों तरफ उनकी जो बेइज्जती हो रही है, भद पिट रही है, इस वजह से। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं चंदन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश बलिया। बलिया से हैं। अभी सर आपने वेस्ट बंगाल वाला प्रकरण देखा जो अभी वहाँ पर मामला हुआ है बेटी के साथ? वो जो डॉक्टर महिला थी उनके साथ जो भी हुआ वो अच्छा चीज़ें नहीं हुआ, गलत चीज़ें हुआ। हमारे देश के लिए सौभाग्य का चीज़ है कि सब तरीके का चीज़ हो रहा है। दुर्भाग्य का चीज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी सर इस मामले की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरा कटघरे में खड़ा किया है पश्चिम बंगाल सरकार को कि इस मामले में आपने एफआईआर क्यों नहीं की इतनी देर तक। जब पेरेंट्स को फ़ोन गया तो आप बोल रहे हैं कि आत्महत्या है, सुसाइड है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता लग रहा है कि क्या हुआ उस बेटी के साथ। तो पूरी पश्चिम बंगाल सरकार के कई मुद्दों पर यहाँ पर जो है सवाल आज खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सर इस तरीके का जो है, जो हकीकत चीज़ है वो जांच होनी चाहिए। इसमें तो जांच होनी चाहिए, जो गलत है वो जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं वो सब सीबीआई जांच के बाद सामने आ रही हैं। सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। हो रही है। जब पुलिस थी, पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, पुलिस पर भी कई सवाल खड़े। जी होनी चाहिए, इस पर सवाल तो होनी चाहिए सर। जस्टिस आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द मिलना चाहिए? होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितना जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर यही देखा जाता है जस्टिस जितना लेट होता है मामला वैसे उतना ढीला हो जाता है, और अपराधी जो हैं वो भी, हाँ अपराधी तो फिर अपने मौका तलाशते रहते हैं। तो इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए। कोर्ट को भी जल्दी जस्टिस डिलीवर होनी चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट को जस्टिस जल्दी डिलीवर करना चाहिए। मैं जनता को एक और यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि जो अजमेर में जो वहाँ की छात्राओं के साथ जो 1990 से 1992 के बीच में जो वहाँ पर लगातार अपराध हुए अजमेर के अंदर, जो सब जानते हैं, वहाँ का काफ़ी फेमस ये केस है 90 से 92 तक का, स्कूली कॉलेज छात्राओं के साथ जो जघन्य अपराध वहाँ होते थे, उसका फैसला 32 साल के बाद आया है। 32 ईयर्स के बाद आज उसका फैसला आया है, जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया है 6 अपराधियों को। तो जितना जल्दी जस्टिस मिलेगा उतना जल्दी जो है यहाँ पर ये अपराधी जो हैं वो ये कतराएंगे कुछ भी करने से पहले। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। कहाँ के रहने वाले? उन्नाव यूपी। उन्नाव के रहने वाले हैं। सर ये अभी पश्चिम बंगाल वाली घटना देखी आपने? देखी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और कई सवाल यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर कि एफआईआर में देरी क्यों की, परिवार को ये क्यों बताया कि आत्महत्या है, जबकि सबको दिख रहा था कि किस तरीके से जो जघन्य अपराध हुआ बेटी के साथ। कई सवाल आज कई मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर खड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर। देखिए, आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। आज 20 साल से रेप की घटनाएं हो रही, दिल्ली में हुई और दर्दनाक घटना हुई, यूपी में हाथरस की हुई, सब नेतागिरी हो रही है। भाजपा उन पर हावी होती और ममता उन पर हावी होती। भाजपा का तो इसमें सवाल ही नहीं, जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, ये रेप की घटना निंदनीय है, अफसोस है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, मगर दो चश्मों से न देखा जाए। चश्मे दो हैं, बंगाल का अलग है, यूपी का अलग है। बात यह है, जब एक चश्मा देखोगे, मेरी बेटी, प्रधानमंत्री का है मेरी बेटी, राजनाथ का है मेरी बेटी, आपके गृह मंत्री का है मेरी बेटी, मुख्यमंत्री का है मेरी बेटी, ममता का है मेरी बेटी, जब कहे मेरी बेटी, बेटी कहीं की हो, बेटी है, उसके साथ में इंसाफ होना चाहिए। मगर जब वहाँ पर नेतागिरी होती, इनका जो है तख्ता कैसे पलटा जाए
वहीं से सियासत गंदी हो जाती है। बेटी को आप मेरे सवाल को बिल्कुल अलग, एक मिनट सुन लीजिए, ये भेदभाव किया जा रहा है। सुन लीजिए ना, आप हर चीज में आप अलग ट्रैक पे ले गए, मुझे भेदभाव पता है। सुन लीजिए ना एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें राज्य सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, जो आज कोर्ट ने भी उठाए, कि आपने तो हाथरस इतनी पे देर क्यों नहीं उठे? हाथरस पे क्या हुआ? अंतिम संस्कार के टाइम पे कितनी दिक्कत हुई मालूम है आपको? सवाल नहीं, बिल्कुल सवाल उठे मगर क्या हुआ? इंसाफ क्या हुआ? आप वहाँ तो सीबीआई जांच भी हो रही, हाथरस में तो सीबीआई जांच भी नहीं हुई। आपको किस अंदाज से हुआ? आप उसको नहीं देख रहे हैं। वो भी तो बेटी थी, वो क्या दलित की बेटी थी? वो जो है मतलब दलित की बेटी होना अपराध है। सर, इसमें ये एंगल है ही नहीं। यही है। हमें बेटी के चश्मे से- दलित के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। इसमें ये एंगल कहाँ से आ गया यही सर? एंगल है, मैं सच कह रहा हूँ, यही एंगल है। बेटी को बेटी से देखना चाहिए, आप इसमें भी कास्ट लेकर नहीं, कास्ट है ये, कास्ट ना होती तो इंसाफ होता है। आपको पता है कश्मीर के पास एक गांव है, वहाँ पे बेटी के साथ में रेप हुआ था। आपके वो कौन सा गांव है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ उसका। अरे वो आपके कठुआ ऐसे कुछ गांव था, वहाँ की घटना हुई, दिल्ली की घटना हुई, हाँ तक तमाम आज भी मुंबई में हुआ है। रेप की घटनाएं होती रहती है, मगर इस पे सख्ती के साथ सारे नेता हों। टास्क फोर्स एक बनाई गई है, जिसमें 9 देश भर के डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स को इसमें रखा गया। देखिए, डॉक्टरों से मतलब नहीं है, डॉक्टर्स में कुछ नहीं करते हैं, एसओजी कुछ नहीं कर सकती, एसटीएफ कुछ नहीं कर सकती, मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि नेता अपनी बेटी को बेटी तक के माने, सब एक हो जाए। और जो लोग जो ये अपराध करते हैं, क्या वो जब तक नहीं सुधरेंगे उनका अपराध में भी भेदभाव है। आप किस नेता से देखिए, अब आपको बता दें, आपका बनारस में शिशु वो आपका है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर रेप की घटना हुई। बच्चे कहाँ एमपी में प्रचार कर रहे हैं भाजपा का, आपने उसको नहीं देखा, उसको मतलब दबा दिया गया। नहीं बिल्कुल दबा दिया गया, उसको कहीं नहीं पेपर में आया भाई साहब। बिल्कुल आया सर। अब आप सुन लीजिए, फिर अब आप भाई, देखिए मुद्दे कितना निकालेंगे, फिर और मुद्दे निकलेंगे। देखिए, कांग्रेस के राज में हो तो देशद्रोही, जबकि ये मैं मुद्दा कहाँ था, आप उसको ले गए बिल्कुल ही एकदम अलग, आप अपने एजेंडे पर ले गए। एजेंडे में नहीं, मैं को राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं चश्मे से देख रहा हूँ कहाँ क्या हो रहा है। तो कल तो फिर कांग्रेस, सुन लीजिए ना फिर पूरी बात मेरी भी, मैं आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। कल तो कांग्रेस के जो देवेंद्र सिंह हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस में पद दिए जाते हैं यूपी में, वो ये कहा जाता है कि लड़कियां जा करके खुश करो बड़े नेताओं को। कल तो ये अंदर से आरोप लगे। मैं मुद्दा यहाँ बंगाल के ऊपर बात कर रहा हूँ। ऐसे निकालेंगे तो ऐसे तो देश भर में कई देखिए, सारे मुद्दे। बंगाल पर मुख्यमंत्री को तत्काल उनको कमेटी बना करके जो भी मुजरिम हो उसमें कुछ पकड़े गए हैं, कुछ अभी पकड़ा गया कुछ पकड़े गए हैं, कुछ की बाकी जांच चल रही है। सीबीआई का हैंडओवर हो गया। जब सीबीआई का हैंडओवर हो गया तो तो मतलब बंगाल की जो सरकार है उसमें जांच नहीं कर सकती, के लिए वो हैंडओवर हो गया। अब सीबीआई के अंडर में है, सीबीआई जो भी करे। अब राज गवर्नमेंट के अंदर में कुछ भी नहीं है। लेकिन सीबीआई को भी तो एविडेंस मिलने चाहिए। अब जैसे वहां पर जो उस दिन घटना हुई, अफरा तफरी, अब फिर वही जो हुआ, अब जब सीबीआई के हाथ में जिस टाइम पे चार्ज दे दिया जाता है, उसके बाद से राज का काम खत्म। अब जो भी करेगी सीबीआई करेगी। जो भी करेगी जी, डाल दिया गया सब सीबीआई पर। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पुलिस का इसमें रोल बहुत सवालों के घेरे में रहा है। आपका क्या